प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मार्च सोमवार। पहला पाठ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 15 तक। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे, और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा, और वह चांदी के 10 टोरे, सोने की 6000 असरफियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त इलासय को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्वान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर इलासय के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। इलासय ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेंक कर
उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फर्प पर नामक नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि इलासै ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ इलासै के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 से 30 तक। ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सीदोन के सरफ्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलीशा के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40 काल में हैं, पवित्र काल में हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय और मन को स्पर्श कर रहे हैं और हमें परिवर्तन के लिए आगाह कर रहे हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब प्रभु अपनी कृपा के द्वारा हमें स्पर्श करते हैं, जब हम होश में आते हैं और ईश्वर की ओर मुड़ने लगते हैं। और ये 40 काल हमारे लिए एक ऐसा पवित्र समय है। मेरी ये प्रार्थना है कि ये समय हम सब के लिए प्रभु की ओर मुड़ने का सुंदर और सुनहरा मौका बने। आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 5 से लिया गया था। आपने एक बहुत सुंदर घटना के बारे में सुना। आराम के राजा का सेनाध्यक्ष, उसका नाम था नामान। नामान बहुत शक्तिशाली सेनाध्यक्ष था, लेकिन वह कोढ़ी था। वह कोढ़ की बीमारी से पीड़ित था और उसकी पत्नी की दासी इस्राएल की रहने वाली थी, यहूदी थी, विश्वासी थी। उसने अपने मालकिन से एक बार कहा कि काश मेरा मालिक यानी सेनाध्यक्ष नामान इस्राएल चले जाते और वहां पर एक नबी हैं जो उनको चंगा करते। आज के वचन में आपने सुना, इतने बड़े व्यक्ति सेनाध्यक्ष अपनी पत्नी की दासी को मानकर इस्राएल चला जाता है।
यानी वह इस्राएली यहूदी दासी इतने बड़े व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन और उसके जीवन में इस सच्चे ईश्वर को लाने के लिए माध्यम बनती है। वो दासी अपने मालिक को सच्चे और जीवित ईश्वर के चरणों तक पहुंचाती है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, लोग अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास लेके आते थे। एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि अन्य लोग जो अंधविश्वास में डूबे हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, जीवित ईश्वर को नहीं जानते हैं, उनको उस ईश्वर के पास लाएं। नामान की पत्नी की दासी ने यह किया। उस दासी की बात मानकर नामान इस्राएल जाता है। नामान की हृदय की स्वच्छता देखिए, उसके हृदय की सहजता देखिए। वो कितना सरल और सहज व्यक्ति था कि अपनी पत्नी की दासी की बात को मानकर इस्राएल चला जाता है। हाँ, कहा जाता है कि पीड़ा में इंसान कहीं भी किसी की भी बात मानने को तैयार है। चलिए वहां चला गया, राजा के पास पहुंच जाता है। राजा इस बात को समझ नहीं पाता है। तब तक एलीशा को पता चलता है, नबी एलीशा को पता चलता है। एलीशा ने कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दो। आराम का सेनाध्यक्ष अपनी सेना की टुकड़ी और बहुत सारे उपहारों के साथ एलीशा के घर के सामने खड़ा है। एलीशा बाहर नहीं आता है, बल्कि अपने नौकर से कहता है कि उसे जाकर बताओ कि वो जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, वो चंगा हो जाएगा। और सेवक ने ऐसा ही नामान से कहा। नामान को बहुत बुरा लगा। मैं परदेश से आ रहा हूं और इतना बड़ा व्यक्ति हूं, उस नबी को बाहर आकर मुझसे मिलना चाहिए था, मुझसे बात करना चाहिए था और अपना हाथ मेरे शरीर पर लगाकर मुझे चंगा करना चाहिए था। बड़ा क्रुद्ध हो गया और कहा कि चलो हम वापस जाते हैं, क्या हमारे देश में इससे भी अच्छी नदियां नहीं हैं। फिर एक दूसरा सेवक वहां पे आता है, कहता है कि मालिक, नबी ने छोटा काम करने के लिए आपको बताया, इससे भी बड़ा काम करने को बताया होता तो आप करते। क्यों नहीं नबी की बात को मानते? उस दास की बात को मानकर नामान यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है। नामान का हृदय सहज था, सरल था। एक दासी की बात को मानने, एक दास की बात को मानने योग्य हृदय था। वो कृपा के योग्य हृदय था। प्रभु यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गाया था, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। वास्तव में नामान ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। उसके विश्वास, भरोसा और हृदय की सहजता के कारण नामान ने जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाया। उसका शरीर पूरी तरह से स्वच्छ हो गया। कोढ़ के रोग से वो पूरी तरह से मुक्त हो गया। वो कैसे आजाद हुआ, कैसे चंगा हुआ? क्या यर्दन नदी में कोई ऐसी खूबी थी? बिल्कुल नहीं। एलीशा के आदेश के पालन के द्वारा। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोग ईश्वर और ईश्वर के लोगों के आदेश का पालन करते हैं, वहां पर ईश्वर का चमत्कार देखने को मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, काना नगर के विवाह भोज में जब मां मरियम ने सेवकों से कहा कि जैसे यीशु कहे वैसे करना, और सेवकों ने यीशु की बातों का अक्षरशः पालन किया और वहां पर चमत्कार होता है। नामान ने एलीशा के आदेश का पालन किया और आदेश के पालन के परिणाम के रूप में उसका शरीर पूरी तरह से स्वच्छ हुआ, चंगा हुआ। जहां जहां भी प्रभु के आदेश का पालन होता है, वहां पर चमत्कार होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हृदय की सहजता, हृदय की सरलता हमें ईश्वर के कृपा के योग्य बनाती है, और ईश्वर के आदेश का पालन हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करता है। जबकि बाइबल इस बात का भी साक्षी है
कि जहां भी ईश्वर के आदेश का उल्लंघन हुआ वहां पर विपत्तियां, दुख, पीड़ाएं आईं। आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए, योना नबी का उदाहरण लीजिए, लोत की पत्नी का उदाहरण लीजिए। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जहां हुआ वहां पर विपत्ति आती है, लेकिन जहां ईश्वर के और ईश्वर के चुने हुए लोगों के आदेशों का पालन होता है वहां पर ईश्वर की कृपा बरसती है। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। प्रभु यीशु अपने गांव, अपने नगर नाजरत जाते हैं, और नाजरत जहां पे उनका पालन पोषण हुआ था, जहां पर वे काम किए थे, लोग यीशु को जानते थे। ये जानते थे कि ये मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, यह एक बढ़ई है। आप उस अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु सभागृह जाते हैं और वहां पर इस्यास नबी के ग्रंथ से पाठ पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इतना पढ़ने के बाद यीशु ने पुस्तक को बंद किया, सेवक के हाथ में दिया और वो बैठ गए और सबकी नजरें उन पर लगी हुई थी। यीशु ने सबके सामने कहा कि यह वचन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो रहा है। लेकिन यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा कि ये हमें कौन सा ज्ञान दे सकता है, ये तो ये एक बढ़ई है, बढ़ई का बेटा है, इसकी मां का नाम मरियम है। यीशु का तिरस्कार किया। तो प्रभु यीशु आज के वचन में आपने सुना, प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया था। वह सीदोन के सरफ्ता की एक विधवा के पास भेजा गया था। आगे प्रभु कहते हैं, इसी तरह नबी एलीशा के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यहूदियों के इस तिरस्कार को देखकर यीशु गैर यहूदियों की प्रशंसा करने लगते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था। लोगों के पास पानी नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था। उस समय ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलियास को किसी इस्राएली विधवा के पास नहीं भेजा, बल्कि एक गैर यहूदी सरफ्ता की विधवा के पास भेजा, ताकि उसके लिए भोजन का प्रबंध करें। इस बात को प्रभु उनके सामने रखते हैं। और जैसा कि आज के पहले पाठ में आपने सुना, राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 से आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी को प्रभु ने चंगा किया, यह बताते हैं। प्रभु ने कहा कि पूरे इस्राएल में इतने सारे कोढ़ी थे, लेकिन ईश्वर ने नबी एलीशा के द्वारा आराम के सेनाध्यक्ष नामान को ही चंगा किया। प्रभु गैर यहूदियों की प्रशंसा करते हैं। ईश्वर की कृपा किसी वर्ग या किसी धर्म या किसी मत के लोगों के लिए नहीं है, सब के लिए है। ईश्वर की कृपा दया सब के लिए है जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनकी दुहाई देते हैं। प्रभु उन धर्मगुरुओं से यही कहना चाहते थे। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा यहूदी जनता ईश्वर का तिरस्कार करती है, इसीलिए प्रभु को दुख हुआ, पीड़ा हुई। यही अक्सर होता है। ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। प्रभु के द्वारा बुलाए गए लोग उन प्रभु की कृपा के योग्य नहीं ठहरते हैं।
लेकिन जो बुलाए नहीं गए थे वे लोग प्रभु से कृपा प्राप्त करते हैं। पूरे सुसमाचारों में हमें ये पढ़ने को मिलता है कैसे कनानी स्त्री यीशु से कृपा प्राप्त करती है, कैसे वो गैर यहूदी शतपति यीशु से कृपा प्राप्त करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। ईश्वर की दया और करुणा किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म विशेष या किसी एक देश विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सब के लिए है। जिन जिन लोगों के हृदय ईश्वर के लिए खुले हैं उन सब को ईश्वर अपनी कृपाओं से भरता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे अनमोल वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है कि हमें कैसे नम्र बनना है, छोटा बनना है, कृपा के योग्य बनना है। हमें कृपा के योग्य बना दे प्रभु, हमें नम्रता दे, विश्वास की गहराई, भरोसे की दृढ़ता दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।